हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मोमेंट्स जो बुक है उसका लेसन नंबर 9, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। एक ऐसा टूरिस्ट जो घूमने फिरने वाला होता है, पर्यटक, जिसके साथ ऐसे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो वो कभी नहीं सोचता, और इन सभी एक्सीडेंट्स को वो एक मनोविनोद के रूप में या एक कॉमेडी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करता है। तो ये लेसन हमारे एक सब्सक्राइबर एस के जायसवाल 8416 की रिक्वेस्ट के ऊपर तैयार किया जा रहा है। तो हम देखते हैं इस लेसन को। सबसे पहले इसके बारे में कि लेसन में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दे से दैट द वर्ल्ड टुडे इज स्मॉल प्लेस बिकॉज ट्रेवल हैज़ बिकम ईजी। कि आज के ज़माने में यहाँ पर दे से लिखा आया है। दे से का मतलब है इट इज़ सेड, यानी ऐसा कहा जाता है। तो कहा क्या जाता है दैट द वर्ल्ड, कि संसार जो है टुडे यानी आज, इज स्मॉल प्लेस, ये बहुत छोटा हो गया है क्योंकि ट्रेवल हैज़ बिकम ईजी, क्योंकि यात्रा जो है, ट्रेवल यानी यात्राएँ, वो बहुत आसान हो गई है। बट नॉट फाइंड्स इट ईजी टू ट्रेवल, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि यात्रा आसान हो गई है। हियर द ऑथर रिफ्लेक्ट्स ह्यूमरसली हिज एक्सपीरियंसेस एज ए ट्रेवलर, क्योंकि यहाँ पर जो लेखक है वो अपने अनुभवों को एक यात्री के रूप में बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर बताता है। ह्यूमरसली ने मनोविनोद यानी हंसी मजाक के द्वारा बताता है। तो हम देखते हैं इस लेसन को कि उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती है और उनको किस तरह से वो प्रस्तुत करता है। तो इस लेसन को लिखा है, यानी कि इसके लेखक हैं बिल ब्रायसन। लिखने वाले हैं इसके बिल और ब्रायसन, इन्होंने लिखा है। पहली लाइन देखते हैं। ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज़ परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग्स। कि ऑफ ऑल थिंग्स, कि सभी वस्तुओं में या सभी चीज़ों में, आई एम नॉट वेरी गुड, मैं कोई ज़्यादा बढ़िया तो नहीं हूँ। लिविंग इन रियल वर्ल्ड इज़ परहैप्स, इस वास्तविक संसार के अंदर शायद द मोस्ट आउटस्टैंडिंग्स। आउटस्टैंडिंग्स का मतलब है विशिष्ट रूप से, यानी स्पेशली। तो ये कि मैं सभी चीज़ों में कुछ खास नहीं हूँ, और स्पेशली इस वास्तविक संसार के अंदर तो मैं बिल्कुल भी ख़ास नहीं हूँ। आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड विद वंडर एट द नंबर ऑफ द थिंग्स दैट अदर पीपल डू विदाउट एनी एविडेंट डिफ़िकल्टी दैट आर प्रेटी मच बियॉन्ड मी। आई एम कॉन्स्टेंटली यानी मैं लगातार, फिल्ड पूरी करता हूँ, विद वंडर आश्चर्य प्रकट करता हूँ, एट द नंबर ऑफ थिंग्स यानी कई चीज़ों पर। अब यहाँ कई चीज़ों पर क्या है, कई वर्क्स यानी कार्यों के अंदर, कई कार्यों के अंदर मुझे आश्चर्य होता है कि अदर पीपल डू विदाउट एनी एविडेंट, कि अन्य लोग तो बिना किसी परेशानी के, डिफ़िकल्टी परेशानी के कर देते हैं। देट आर प्रेटी मच बियॉन्ड मी, और वह बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे से पार हैं। बियॉन्ड यानी पार। अब यहाँ पर है कि कुछ बहुत सारे काम ऐसे हैं कि अन्य लोग बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं, लेकिन वही काम मेरे से नहीं हो पाते। आई कैन नॉट टेल यू द नंबर ऑफ टाइम्स दैट आई हैव गॉन लुकिंग फॉर द लेबोरेटरी इन अ सिनेमा फॉर इंस्टेंस एंड एंडेड अप स्टैंडिंग इन अ अले ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द सेल्फ लॉकिंग डोर। कि मैं आपको इतना भी नहीं बता सकता कि कितनी बार, कि मैं आपको क्या बताऊँ कितनी बार आई हैव गॉन लुकिंग फॉर अ लेबोरेटरी, कि मैं ढूंढने के लिए जा चुका हूँ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का मतलब होता है शौचालय, और इस शौचालय कहाँ के, सिनेमा के। यानी मैं जब फिल्म देखने गया तो वहाँ पर जो सिनेमा के शौचालय हैं उनको कई बार मैं ढूंढ चुका हूँ। फॉर इंस्टेंस, और उदाहरण के तौर पर तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि एंडेड अप स्टैंडिंग इन ए एले, कि मैं खड़ा हो जाता था एले एक गलियारे में, यहाँ पर होता है गलियारे में, ऑन द रॉन्ग साइड गलत साइड में, ऑफ सेल्फ लॉकिंग डोर। सेल्फ लॉकिंग डोर का मतलब होता है जो खुद ही बंद हो जाए, एक ऐसा दरवाज़ा। तो कहने का तात्पर्य कई बार मैं सिनेमा के अंदर गया और वहाँ पर जहाँ पर मुझे खड़ा होना चाहिए था वहाँ खड़ा नहीं हुआ और गलत जगह जाकर मैं खड़ा हो जाता था।
My particular specialty now is returning to hotel desks 2 or 3 times. और मेरी विशेष पर्टिकुलर स्पेशलिटी, विशेष और यहाँ पर विशेषता, तो मेरी विशेषता अर्थात मेरी खास विशेषता ये थी, नाउ इज़ रिटर्निंग, वापस लौटना, टू होटल डेस्क यानी रिसेप्शन, जहाँ पर स्वागतकर्ता बैठे होते हैं, 2 और 3 टाइम्स, लगभग 2 या 3 बार ए डे, एक दिन में, आस्किंग व्हाट माई रूम नंबर इज़, और मैं उनसे पूछता कि मेरे कमरे का नंबर क्या है। आई एम इन शॉर्ट ईजीली कन्फ्यूज्ड, कि अगर मैं छोटे रूप में कहूँ या संक्षेप में कहूँ तो ऐसा कहा जा सकता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, कन्फ्यूज्ड हूँ, मेरे को कुछ भी पता नहीं है। I was thinking about this the last time we went and family on a big trip. I was thinking about this last time, तो यानी कि मैं सोच ही रहा था आखिरी बार की हमारी एक यात्रा के बारे में, और वो यात्रा क्या थी, we went and family का मतलब with family यानी परिवार के सहित हम यात्रा पर गए। बिग ट्रिप, एक काफ़ी लंबी यात्रा थी। इट वाज एट ईस्टर, और ये यात्रा कब हुई, ईस्टर के मौके पर। ईस्टर एक त्यौहार है ईसाइयों का, जैसे हिंदुओं का दीपावली होता है। एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक, और हम गए एक हफ्ते के लिए, एक सप्ताह के लिए इंग्लैंड। तो व्हेन वी अराइव्ड एट लोगन एयरपोर्ट, तो हम जब कहाँ पर पहुँचे, लोगन एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट का नाम है, लोगन हवाई अड्डे के ऊपर पहुँचे, इन बॉस्टन, ये बॉस्टन जगह है यूएसए में, यानी अमेरिका के अंदर बॉस्टन नाम की जगह पर लोगन एयरपोर्ट पर हम पहुँचे। एंड वर चेकिंग इन, और हम चेकिंग इन यानी हमारी चेकिंग की जा रही थी। आई सडनली रिमेंबर्ड, तो अचानक मुझे याद आया, दैट आई हैड रिसेंटली ज्वाइंड, कि मैं अभी हाल ही में, यानी थोड़े दिनों पहले, रिसेंटली मतलब हाल ही में, ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम कि मैंने ज्वाइन किया था, मैंने भाग लिया था। ब्रिटिश एयरवेज का ये कंपनी है ब्रिटेन की, जो जहाँ से हवाई जहाज़ उड़ते हैं, तो हवाई जहाज़ कंपनी है उड़ान भरने वाली। तो ब्रिटिश एयरवेज की बार बार या हमेशा होने वाली फ्लायर यानी हवाई यात्रियों की एक प्रोग्राम होता है, उसको मैंने अटेंड किया था। आई आल्सो रिमेंबर्ड, और मुझे ये भी याद आया, दैट आई हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग, कि इस कार्ड को, यानी जो मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो उसके कार्ड को इस कैरी ऑन बैग दैट वाज हैंगिंग अराउंड माई नेक, कि मेरी गर्दन के चारों तरफ जो एक छोटा सा बैग लटका हुआ था, उसके अंदर मैंने उस कार्ड को रखा था। एंड हियर इज़ वेयर द ट्रबल स्टार्टेड, और यही वो जगह है जहाँ से कोई भी समस्या, ट्रबल यानी मेरे लिए समस्या शुरू हुई, यानी हमारी समस्याओं का शुरुआत हो चुकी थी। द जिप ऑन द बैग वाज जैम्ड, क्योंकि जो मेरे गले में बैग था छोटा सा, उसकी जिप यानी उसकी जो चेन थी वो जाम हो चुकी, चौक हो गई। सो आई पुल्ड ऑन इट एंड योंक्ड एट इट विद ग्रंट्स एंड फ्रॉन्स एंड इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। तो क्या हुआ, सो आई पुल्ड, तो मैंने इसको खींचा, एंड योंक्ड ने झटके से, यानी मैंने झटके भी लगाए इसमें, जोर जोर से झटके लगाए। विद ग्रंट्स यानी घुर घुर की आवाज़, थोड़ी सी आवाज़ उसमें, जब चैन को आगे पीछे करते हैं तो वो आवाज़ निकली। एंड फ्रॉन्स का मतलब था गुस्सा आना, और मेरे गुस्सा आने लग गया मुझे, मेरे आंखों की जो त्योरियाँ हैं वो चढ़ने लगी। एंड इंक्रीजिंग, लेकिन मैंने क्या किया, बढ़ाया कंसंट्रेशन, यानी कि ध्यान लगाया मैंने उस काम के ऊपर, थोड़ा सा ध्यान किया। आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स, ऐसा मैंने कई मिनट तक किया, परंतु इट वुडंट बज, लेकिन ये तो हिली भी नहीं, बज यानी हिलना, लेकिन वो तो बिल्कुल भी हिली डुली नहीं। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर, इसलिए मैंने और जोर लगाया, हार्डर एंड कठोर, तो मैंने और कठोर था भर्ती, मैंने और जोर लगाया। विद मोर ग्रंट्स, तो और घुरघुराने की आवाज़ आई, यानी कि वही चेन की आवाज़ आई। वेल ठीक है, यू कांट गेस व्हाट हैपन, लेकिन अब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कांट गेस है ना अंदाज़ा या अनुमान, व्हाट हैपन कि क्या घटना घटित हुई फिर। एब्रप्टली द जिप गेव अवे,
क्योंकि अचानक, अब्रप्टली ने अचानक, जिप क्या हो गई, गेव अवे, टूट गई। और टूटने के बाद क्या हुआ, द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन एंड एवरीथिंग विद इन, साइड जो थी बैग की वो फ्लू ओपन, वो अचानक पूरी खुल गई, एंड एवरीथिंग, और उसमें प्रत्येक चीज़, न्यूज़पेपर कटिंग्स, जिसमें न्यूज़पेपर की कटिंग्स थी, एंड अदर लूज पेपर्स, और लूज पेपर यानी कागजात, कुछ कागजात थे। 14 आउंस टिन ऑफ पाइप टोबैको की 14 आउंस का या 14 आउंस वजन का तंबाकू का एक पाइप था। मैगजीन्स थी, पासपोर्ट था, इंग्लिश मनी यानी कि इंग्लिश धन यानी ब्रिटिश देश की करेंसी वो थी। एक फिल्म थी, वाज एक्स्ट्रावेगेंटली इजेक्टेड, और ये जो फिल्म थी ये सब के सब खुलकर, एक्स्ट्रावेगेंटली खुलकर बाहर आ गए, इजेक्टेड यानी बाहर आना। तो सारे के सारे हर चीज़ उस बैग में से बाहर बिखर गई आकर, और ये सारी की सारी चीज़ें लगभग इतने एरिया में फैल गई, अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट। जिस तरह से टेनिस कोर्ट होता है, टेनिस कोर्ट की इस तरह का होता है, तो टेनिस कोर्ट इतनी चौड़ाई के अंदर ये सारी सारी चीज़ें फैल गई। आई वॉच्ड कि मैंने देखा, डम स्ट्रक यानी गूंगा बनकर, यानी मैं आवाक, स्तंभित, तो मैं आवाक रह गया ये देखकर। एज 100 केयरफुली सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स केम रेनिंग डाउन, क्योंकि 100 यानी सैकड़ों, यहाँ पर केवल 100 नहीं होगा, सैकड़ों केयरफुली सॉर्टेड, केयरफुली सॉर्टेड का मतलब व्यवस्थित, बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किए गए डॉक्यूमेंट्स जो थे, केम रेनिंग उनकी बरसात हो रही थी, इन अ फ्लटरी कैस्केड, फ्लटरी कैस्केड यानी धीरे धीरे यानी अनियमित, फिर रुक रुक कर, तो अनियमित रूप से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर गिर रहे थे। कॉइन्स बाउंस्ड टू अ वैरायटी ऑफ नॉइजी ऑब्लिवियंस एंड द लिडलेस टिन ऑफ टोबैको रोल्ड क्रेजीली। तो हुआ क्या, एक तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स बाहर आ गए, कॉइन्स यानी जो सिक्के थे वो मेरे बैग में पड़े थे सिक्के, बाउंस्ड वो उछले, टू अ वैरायटी ऑफ नॉइजी ऑब्लिवियंस, कई प्रकार की वैरायटी यानी अलग अलग तरह की शोर मचाते हुए यानी आवाज़ें करते हुए। एंड द नाउ लिडलेस, लिडलेस का मतलब होता है जिसका खुला ढक्कन, जिसका ढक्कन खुल गया हो, तो जो टोबैको था यानी जर्दे वाला जो डिब्बा था उसका ढक्कन खुल गया, और रोल्ड अब वो लुढ़का, क्रेजीली यानी बेवकूफ़ी के साथ, इट मीन्स अनियमितता के साथ, मज़े लेते हुए लुढ़क रहा था, अक्रॉस द कॉनकोर्स डिसगॉर्जिंग इट्स कंटेंट्स एज इट वेंट। कॉनकोर्स का मतलब हवाई अड्डे का खुला भाग, हवाई अड्डे का खुला हुआ भाग, तो हवाई अड्डे के खुले भाग के अंदर डिस्गॉर्जिंग यानी बाहर आते हुए, तो बाहर इट्स कंटेंट्स यानी वस्तुएं, तो उस डिब्बे की जो वस्तुएं थी, इट मीन्स जो जर्दा था वो हवाई अड्डे के खुले हुए भाग में बाहर आ रहा था ना, वो लुढ़कता जा रहा था डिब्बा, और उससे जर्दा बाहर बिखरता हुआ जा रहा था। माई टोबैको, अरे मेरा जर्दा, आई क्राइड में चिल्लाया, इन हॉरर डर के मारे, थिंकिंग क्योंकि मैं सोच रहा था, वॉट आई वुड हैव टू पे कि मुझे कितना चुकाना पड़ेगा, इट मीन्स मुझे कितने पैसे लगेंगे, फॉर देट मच टोबैको इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड के अंदर फिर से ये जर्दा ख़रीदने के लिए मुझे कितने पैसे चुकाने होंगे। नाउ दैट अनदर बजट हैड कम एंड गॉन, क्योंकि नया बजट तो आ गया था, यानी बजट की घोषणा हो चुकी थी और चला भी गया था। एंड देन चेंज्ड द क्राई टू माई फिंगर, और इसके बाद मेरी जो चिल्लाहट थी, क्राई कि मैं जो चिल्ला रहा था वो चेंज हो गई, अब मैं चिल्लाने लगा माई फिंगर, मेरी उंगली, माई फिंगर मेरी उंगली। एज आई डिस्कवर्ड दैट आई हैड गैश्ड माई फिंगर ऑन द जिप एंड वाज शेडिंग ब्लड इन द लेविश मैनर। तो आज एज आई डिस्कवर्ड मैंने पाया, या मैंने खोजा, इसके मतलब मैंने पाया कि आई हैड गेस्ड कि मैंने कटवा ली थी, गेस्ड यानी कट, मेरी उंगली कट गई थी, ऑन द जिप उस चैन के अंदर, एंड वाज शेडिंग ब्लड और खून बह रहा था, इन अ लेविश मैनर, लेविश यानी
बहुत ज़्यादा मात्रा में खून बह रहा था। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, कि सामान्यतः मैं जब खून बहता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट व्हेन इट्स माई ओन, लेकिन अगर खून मेरा हो, वेल ठीक है, आई थिंक हिस्ट्रिक्स ऑन फुल्ली जस्टिफाइड। तो फिर क्या होता है, जैसे कोई पागलपन के दौरे आना शुरू हो जाते हैं, हिस्ट्रिक्स यानी पागलपन के दौरे जैसे हो जाता हूँ मैं फिर तो। कन्फ्यूज्ड एंड अनएबल टू हेल्प, कि मैं बहुत ज़्यादा असमंजस में था, एंड अनएबल हेल्प, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। माई हेयर वेंट इन टू पैनिक मोड, और मेरे बाल, हेयर यानी बाल, तो मेरे बाल पैनिक हो गए, इट मीन्स मेरे रोंगटे खड़े हो गए दर्द के मारे। पैनिक यानी दर्द, तो दर्द के मारे मेरे बाल खड़े हो गए या रोंगटे खड़े हो गए। और इट वॉज एट दिस पॉइंट, और ये बात ऐसी थी, मतलब ये जो घटना हुई इस बात पर, माई वाइफ लुक्ड एट मी विद एन एक्सप्रेशन, कि मेरी जो वाइफ थी उसने देखा मेरी तरफ विद एन एक्सप्रेशन, एक ऐसे भाव के साथ, ऑफ वंडर, आश्चर्य के भाव के साथ देखा, नॉट एंगर, उसमें गुस्सा नहीं था, एक्साप्रेशन का मतलब चिड़चिड़ापन, और नहीं उसमें चिड़चिड़ापन था, केवल आश्चर्य के भाव से मुझे देखा, बट जस्ट सिंपल वंडर, बिल्कुल साधारण आश्चर्य के साथ, एंड सेड, और कहा, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग, कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ये सब जीने के लिए करते हो। लिविंग है ना जीना, जीवित रहने के लिए, तो सिर्फ ये सब जो हरकतें हैं तुम जीने के लिए ही करते हो, मुझे इस बात पे विश्वास नहीं होता। बट आई एम अफ्रेड इट इज़ सो, लेकिन मैं बहुत भयभीत था इस घटना से। आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रॉफीज है ना समस्याएँ, विपत्तियाँ, तो अक्सर ऐसी जो विपत्तियाँ थी मेरे, व्हेन आई ट्रेवल, कि जब भी मैं यात्रा करता था तो ऐसी विपत्तियाँ लगभग मेरे पास होती थी। एक बार वंस वन एरोप्लेन, कि एक बार क्या हुआ कि एरोप्लेन के अंदर आई लीन ओवर है ना झुकना, मैं झुका, टू टाई यानी बांधना, अ शू लेस, जूतों का फीता यानी जूते की डोरियाँ बांधने के लिए मैं झुका। जस्ट एट द मोमेंट, और उसी क्षण, समवन यानी जो मेरी सीट पे बैठा हुआ था आगे की तरफ, इन द सीट अहेड, आगे की तरफ, ऑफ माई थ्रू हिज सीट बैक, तो उसने क्या किया, सीट के झुका दिया मेरी तरफ, यानी मैं तो बांधने के लिए झुका, और मेरे सिर के ऊपर उसने अपनी कुर्सी झुका दी, इनटू फुल रेक्लाइन यानी झुकाव, कि वो कुर्सी जितनी झुक सकती थी उसके पूरे झुकाव के साथ उसने झुका दिया। एंड फाउंड माई सेल्फ पिन्ड हेल्पलेसली, और मैंने अपने आप को क्या पाया, पिन्ड हेल्पलेसली, यानी मेरे अपने आप को पूर्णतः असहाय पाया कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इन द क्रैश पोजीशन, क्रैश यानी कुचलने वाली, तो मुझे क्या लगा कि मैं अब कुचलने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया कि इट वॉज ओनली बाई क्लॉइंग यानी नोचना, खुरचना, द लेग ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो मेरे पास वाला जो व्यक्ति था उसकी टांग को मैंने क्या किया, नोचा, उसके ऊपर खुरचा, तब जाके क्या हुआ, मी देट आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्रीड, और इस तरह किसी न किसी तरह मैं अपने आप को फ्री कर पाया, यानी वहाँ से बच सका उस कंडीशन से। एक ऐसी अनदर ओकेजन, अवसर, एक अन्य अवसर पर, यानी कि ऐसी एक घटना पहले और घटी। आई नॉक्ड यानी उड़ेल देना, कि मैंने क्या कर दिया, उड़ेल दिया, अ सॉफ्ट ड्रिंक यानी एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल, ऑन टू द लैप यानी गोदी में, ऑफ अ स्वीट लिटिल लेडी, एक प्यारी सी महिला की, सिटिंग बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। नहीं, एक और घटना, मेरी बगल में बैठी हुई एक प्यारी सी महिला की गोद में मैंने पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक की डाल दी। द फ्लाइट अटेंडेंट केम एंड क्लीन हर अप, तो फ्लाइट के अंदर जो अटेंडेंट होता है, हमारी सुनने वाली जो महिला थी, वो आई और उसको साफ़ किया। एंड ब्रॉट मी अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक, और मेरे को रिप्लेसमेंट एंड उस जो ख़राब हो गई थी ड्रिंक, उसकी जगह दूसरी ड्रिंक दी। एंड इंस्टेंटली, और तुरंत, आई नॉक्ड इट टू ऑन टू द वुमन अगेन, और इसको भी मैंने उसी महिला पर दोबारा से उड़ेल दिया।
टू दिस डे, तो इस दिन आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, और मुझे पता नहीं कि सबका मैंने कैसे किया, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक एंड वॉचिंग हेल्पलेसली एज माई आर्म। तो मुझे जो कुछ याद है, आई जस्ट रिमेंबर कि जो कुछ मुझे याद है वो क्या है, रीचिंग आउट, कि मैंने अपना जो हाथ था रीच आउट यानी आगे बढ़ाया, फॉर द न्यू ड्रिंक, नए ड्रिंक के लिए, दोबारा से ड्रिंक लेने के लिए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एंड वॉचिंग हेल्पलेसली, और फिर मैंने असहाय रूप से देखा अपनी आर्म को, अपने भुजा को। किस तरह देखा, यहाँ से पढ़ेंगे, ये लाइन के नियम, वॉयलेंटली स्वेप्ट, कि फिर से वॉयलेंटली धड़ाम, तेज आवाज़ के साथ, धड़ाम के साथ, स्वेप्ट यानी गिर गया, द ड्रिंक, वो ड्रिंक भी, फ्रॉम इट्स पर्च, पर्च यानी स्टैंड, इसके रखने का जगह, एंड ऑन टू हर लेप, उसकी गोद में, यानी उसकी गोद में फिर से मेरा गिलास गिर चुका है, यानी तीसरी या चौथी बार वो गिलास गिरा। अभी किस तरह गिरा यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल किस तरह गिरा, लाइक सम चीप प्रोप, बिल्कुल उसकी तरह की किसी तरह चीप यानी घटिया और सहारा, घटिया सहारा था, इन वन ऑफ द दोज 1950, कि 1950 के अंदर एक डरावनी मूवी बनी थी विद द नेम, लाइक उसका नाम क्या था, द अनडेड लिम्ब, ये नाम था फिल्म का। तो उस अनडेड लिम्ब के अंदर जिस तरह से सहारे से ड्रिंक गिरता है, बिल्कुल उसी तरह मेरे हाथ से भी फिर से एक बार और उसकी गोद में वो ड्रिंक गिर गया, और मैं सिर्फ ऐसा देखता रहा। तो द लेडी लुक्ड एट मी विद द स्टूफाइड एक्सप्रेशन यू वुड एक्सेप्ट टू रिसीव फ्रॉम समवन होम यू हैव रिपीटेडली ड्रेंच्ड। तो उस लेडी ने मेरी तरफ कैसा देखा, बहुत ही तेज निगाहों से, एक्सप्रेशन एंड भाव से देखा, यू वुड एक्सपेक्ट, और आप तो फिर आशा कर ही सकते हैं, टू रिसीव फ्रॉम समवन, कि किसी व्यक्ति से आप किस तरह का व्यवहार प्राप्त करेंगे, होम, जिसको कि यू हैव रिपीटेडली ने बार बार, जिसको कि आपने बार बार क्या कर दिया, और ड्रेंच भिगोना, कि जिस व्यक्ति को आपने बार बार भिगो दिया हो कि वो किस तरह से व्यवहार करेगा, आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अटर्ड एन ओथ दैट स्टार्टेड, तो जो उसने बोला, अटर्ड यानी बोला, कि उसने जो शुरुआत की वो क्या थी, एक ओथ यानी शपथ, स्टार्टेड विद, उस शपथ के साथ उसने क्या कहा, ओ, यहाँ से शुरुआत की, एंड फिनिश्ड विद सेक यानी खातिर, ये शब्द से ख़त्म किया उसने अपनी बातें। एंड इन बिटवीन, और इस ओ और सेक के बीच में, सम वर्ड्स, उसने कुछ शब्द इस्तेमाल किए, दैट आई हैव नेवर हर्ड अटर्ड, तो मैंने कभी भी बोलते हुए नहीं सुने थे, इन पब्लिक बिफोर, यानी सामान्य लोगों के बीच में या जनता के बीच में मेरे लिए ऐसे शब्दों को मैंने कभी नहीं सुना था। सर्टेनली, निश्चित रूप से, नॉट बाय अ नन, कम से कम एक नन के द्वारा तो नहीं। नन यानी धार्मिक महिला, जो ईसाई में होती है, तो ऐसी धार्मिक महिला द्वारा कभी भी मैंने ऐसे अपशब्द नहीं सुने थे मेरे लिए, तो मैंने तब सुने। दिस, तो ये, हाउएवर, जैसे भी, वाज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस, कि यही मेरा सबसे बुरा अनुभव नहीं था, ऑन अ प्लेन फ्लाइट, एक उड़ान के दौरान या एरोप्लेन में, केवल यही मेरा सबसे बुरा अनुभव नहीं था। मेरा सबसे बुरा, माई वर्स्ट यानी सबसे बुरा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव क्या था, व्हेन आई वाज राइटिंग इम्पोर्टेंट थॉट्स, जब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण, थॉट्स यानी विचार, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिख रहा था, इन नोटबुक, एक नोटबुक में। और वो क्या कहती, बाई सॉक्स यानी मोजा खरीदना है, क्लच ड्रिंक्स केयरफुली, और ड्रिंक्स यानी पीने की जो पेय पदार्थ हैं उनको पकड़ना है, केयरफुल यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक, क्लच यानी पकड़ना, तो बहुत सावधानी पूर्वक पकड़ना है, ETC यानी इत्यादि, सकिंग थॉटफुली ऑन द एंड ऑफ माई पेन, और ये काम मैं कैसे कर रहा था, सकिंग यानी चूसते हुए, थॉटफुली सोचते हुए, यानी मैं सोच भी रहा था और चूस भी रहा था, ऑन द एंड ऑफ माई पेन, मेरे पेन का आखिरी हिस्सा, यानी जो ढक्कन का आखिरी हिस्सा था उसको मैं चूस रहा था, एज यू डू, जैसा कि आप भी करते होंगे, एंड फेल इनटू, और मैं गिर गया,
यानी मैं पूरा किया। कन्वर्सेशन यानी बातचीत, तो मैं बातचीत पूरी की। विद अट्रैक्टिव यंग लेडी इन द नेक्स्ट सीट, मेरे पास में बैठी हुई एक आकर्षक जवान महिला के साथ मैंने लगभग बातें की। आई अम्यूज्ड हर, मैंने उसका मनोरंजन किया। अम्यूज्ड यानी मनोरंजन किया। फॉर परहैप्स 20 मिनट्स, लगभग 20 मिनट तक मैं उसका मनोरंजन करता रहा। विथ अ स्केटरिंग ऑफ अर्बन बॉन्स मॉड्स, तो स्केटरिंग यानी इधर उधर की बातें, इधर उधर। ऑफ अर्बन यानी सभ्यता के साथ। बॉन्स मॉड्स मज़ेदार बातें। बॉन्स मॉड्स का मतलब होता है मज़ेदार बातें। तो मैंने इधर उधर की बातें बहुत ही सभ्यता के साथ, मज़ेदारी के साथ की। देन रिटायर्ड, और फिर मैं चला गया टू द लेबोरेटरी यानी शौचालय में। वेयर आई डिस्कवर्ड, जहाँ पर मुझे पता चला दैट कि द पेन हैड लीक्ड, कि पेन तो लीक कर चुका था, लीक हो गया था। एंड दैट माई माउथ, और मेरा मुंह, चिन यानी ठोड़ी, टंग जीभ, टीथ यानी दांत, एंड गम्स और मेरे मसूड़े, गम्स का मतलब होता है मसूड़े, वर नाउ अ स्ट्राइकिंग, वो क्या हो गए थे अब, स्ट्राइकिंग यानी जिस पर सबका ध्यान जाए। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है जिस पर सबका ध्यान चला जाए, सब उसकी तरफ देखें। स्क्रब रेसिस्टेंट नेवी ब्लू, और वो कैसा हो गया था, स्क्रब रेसिस्टेंट, इसका मतलब होगा रगड़ने से भी ना छूटे, रगड़ने से न छूटने वाला। स्काई नेवी ब्लू यानी नीले रंग के वो पड़ गए थे, रगड़ने से नहीं छूटने वाले थे। एंड वुड रिमेन सो फॉर सेवरल डेज, और कई दिन तक वो ऐसे ही रहने वाले थे, यानी इसी कंडीशन में मैं रहूँगा कुछ आने वाले दिनों में। सो यू विल अंडरस्टैंड, तो आप समझ जाओगे। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, ट्रस्ट है ना विश्वास। When I will tell you how much I ache, एक है ना दर्द। बी सेव यानी विनम्र, तो जब मैं आपको बताऊंगा तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि मैं कितना दर्द सहता हूँ या तड़पता हूँ। टू बी सेव यानी कि विनम्र रहने के लिए मैं कितना परेशान होता हूँ। आई वुड लव जस्ट वंस इन माई लाइफ टू राइज फ्रॉम अ डिनर टेबल विदाउट लुकिंग एज इफ I have just experienced an extremely localized seismic event. तो मैं पसंद करूँगा, आई वुड लव यानी पसंद करना, कि मुझे बहुत पसंद हो गई ये चीज़। जस्ट वंस, केवल एक बार। इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो। टू राइज, कि मैं उठूँ। फ्रॉम डिनर टेबल, कि एक डिनर टेबल यानी खाने की मेज़ से मैं एक बार उठूँ केवल लाइफ में। विदाउट लुकिंग, बिना ऐसा दिखे। एज इफ, मानो के। आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस्ड, जैसे कि मैंने अभी अभी एक्सपीरियंस किया हो, अनुभव किया हो। एन एक्सट्रीमली लोकलाइज्ड सेस्मिक, एक्सट्रीमली ने बहुत ज़्यादा, लोकलाइज्ड स्थानीयकरण। स्थानीयकरण का मतलब होता है जिस स्थान से हम काम करें, इट मीन्स उसी स्थान पर जहाँ पर मैं बैठूँ, तो उस स्थान पर सेस्मिक यानी भूकंपीय, जिसको भूकंप नापने वाले जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो भूकंपीय इवेंट यानी घटना। तो मैं केवल ज़िंदगी में एक बार क्या चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक बार जिस टेबल पर खाना खाऊँ उससे उसी प्रकार उठ जाऊँ जैसे मैं था। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई बुरी घटना मेरे साथ घटे, जैसे कोई भूकंप की घटना मेरे साथ घटे जिससे मेरी ज़िंदगी में भूकंप आए, ऐसी कोई घटना मेरे साथ न घटे, बस ये मैं चाहता हूँ। इसके बाद गेट इन ए कार, मैं कार में सवार होता हूँ। एंड क्लोज द डोर विदाउट लीविंग 14 इंचेस ऑफ कोट आउटसाइड। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं कार में सवार हो जाता हूँ बगैर 14 इंच के कोट को बाहर छोड़े। इट मीन्स मैं उसको पकड़े रहता हूँ, यानी कि छोड़ता नहीं हूँ और वो कोट का थोड़ा सा हिस्सा बाहर ही रह जाता है। Wear light colored trousers without discovering at the end of the day that I have ate various items। अब क्या और क्या घटनाएं घटती मेरे साथ कि मैं हल्के कलर का, लाइट कलर्ड यानी हल्के रंग का पजामा पहनता हूँ। विदाउट डिस्कवरिंग एट, बिना ये पता चले, कि मुझे पता ही नहीं होता। द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता
दैट आई हैव एट वेरियस टाइम्स, कितनी बार मैं सेट ऑन बैठ गया हूँ च्युइंगम यानी च्युइंगम के ऊपर, आइसक्रीम के ऊपर, कफ सिरप खांसी की दवाई के ऊपर, एंड मोटर ऑयल और गाड़ियों के ऑयल के ऊपर मैं बैठ गया हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं चलता, बट इट इज़ नॉट टू बी, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब बेकार की बातें हैं, अच्छी बातें थोड़ी होती है, इसलिए मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ इन प्लेन्स, और हवाई जहाज़ों के अंदर, व्हेन द फूड इज़ डिलीवर्ड, जब भोजन परोसा जाता है, यानी जब मैं अपने परिवार के साथ हवाई जहाज़ की यात्रा करता हूँ तो जब भोजन परोसा जाता है, माई वाइफ सेज, तो मेरी पत्नी कहती है, टेक द लिड्स ऑफ द फूड फॉर योर डैडी, तो अपने बच्चों से कहती है मेरी पत्नी कि अपने पिता के लिए भोजन का लिड यानी ढक्कन, अपने भोजन का ढक्कन हटाओ। और या फिर ऐसा कहती है, पुट योर हुड्स अप, कि तुम्हारी टोपियाँ पहन लो, हुड्स यानी टोपियाँ, बच्चों से कहती है कि अपनी टोपियाँ पहन लो। चिल्ड्रन, डैडी इज़ अबाउट टू कट हिज मीट, क्योंकि डैडी जो हैं वो मेज़ पर रखा हुआ मांस काटने वाले हैं, यानी खाने के लिए मांस काटने वाले हैं, तो अपनी टोपियाँ पहन लो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर मांस काटते समय टुकड़े उछलते हों, इसकी बेवकूफ़ी की वजह से लेखक की, इसलिए उसकी पत्नी ऐसा कहती है। ऑफ कोर्स, निस्संदेह, दिस इज़ ओनली व्हेन आई एम इन फ्लाइंग विद माई फैमिली, और निस्संदेह रूप से ये सिर्फ तभी होता है जब अपने परिवार के साथ में एरोप्लेन में होता हूँ। व्हेन आई एम ऑन माई ओन, क्योंकि जब मैं सिर्फ अकेला होता है, माई ओन का मतलब अलोन, कि जब मैं अकेला होता हूँ, आई डोंट ईट, तो न तो मैं खाता हूँ न पीता हूँ, और लीन ओवर, ना ही मैं झुकता हूँ, टू टाई माई शू लेसेज, अपने जूतों के फीते बांधने के लिए भी मैं नहीं झुकता, एंड नेवर पुट अ पेन एनीवेयर नियर माई माउथ, और न पेन को मेरे कहीं पर आसपास में लगाता हूँ चेहरे के। आई जस्ट सिट वेरी क्वाइटली, मैं सिर्फ बहुत शांति के साथ बैठ जाता हूँ, समटाइम्स, और कभी कभी, ऑन माई हैंड्स टू कीप देम फ्रॉम फ्लाइंग आउट अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉजिंग लिक्विड मिसचीफ, और कभी कभी तो मैं अपने हाथों क्या करता हूँ, माई हैंड्स टू कीप आउट पूरी फ्रेजल वर्ब है, यानी बांध कर रखना, तो कभी कभी तो मैं अपने हाथों को बांध कर रखता हूँ फ्रॉम फ्लाइंग, यानी कि हवाई यात्राओं के दौरान, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अनएक्सपेक्टेडली, कि कहीं वो अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेडली मतलब अप्रत्याशित, जिसकी कोई पता ही ना हो, एंड कॉजिंग लिक्विड, क्या हो जाए, वो विपदा कर दे, लिक्विड यानी पेय पदार्थ, मिस्चीफ यानी शरारत, कि कहीं पर वो मेरे हाथ उठ जाएं और पेय पदार्थ की कोई शरारत न कर दें, इसलिए मैं अपने हाथों को बांध कर रखता हूँ। इट्स नॉट मच फन, कि ये कोई ज़्यादा आनंददायी तो नहीं है, बट इट डज एटलीस्ट कट डाउन ऑन माई लॉन्ड्री बिल्स, लेकिन ये जो इस तरह से रखना है, मेरे हाथों को बांध कर रखना, क्या करता है, कट डाउन है ना कम करना, कि ये कम करता है माई लॉन्ड्री बिल्स, लॉन्ड्री ने धुलाई का खर्चा, तो इस तरह से मेरा धुलाई का खर्चा बच जाता है, क्योंकि अगर मैं शरारतें करता हूँ तो मेरे कपड़े गंदे होंगे, जिससे मेरी धुलाई का बिल बढ़ जाएगा। आई नेवर डिड गेट माई फ्रिक्वेंट फ्लायर माइल्स, कि मैंने अपने कभी भी फ्रिक्वेंट फ्लायर माइल्स नहीं मिले। अब यहाँ पर जो वर्ड आया है फ्लायर माइल्स का मतलब होता है कि जब व्यक्ति एक ही एयरलाइन से बार बार उड़ान भरता है, तो वो जो एयर कंपनी है वो एक कार्ड देती है जिसमें बार बार उड़ान भरने से पॉइंट्स जनरेट होते हैं, और उन पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसे बोलते हैं फ्लायर माइल्स। तो मैंने अपने कभी भी फ्लायर माइल्स नहीं मिले, बाय द वे, क्योंकि आई नेवर डू, और न कभी मिलने वाले हैं। आई कुडंट फाइंड द कार्ड ऑन टाइम, क्योंकि मेरे को वो कार्ड समय पर मिलता ही नहीं है, फ्लायर माइल्स वाला जो कार्ड है वो कभी समय पर नहीं मिलता। दिस हैज़ बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी, और ये मेरे लिए वास्तविक चिंता का विषय है। फ्रस्ट्रेशन है ना चिंता, कुंठा का विषय है। एवरीवन आई नो, हर व्यक्ति जिसको मैं जानता हूँ, एवरीवन इज़ फॉर एवर फ्लाइंग ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास विद देयर एयर माइल्स, तो वो सब के सब क्या करते हैं, बाली की यात्रा, बाली देश जो है उसकी यात्रा फर्स्ट क्लास की
विथ देयर एयर माइल्स, यानी अपने जो एयर फ्लायर्स जो पॉइंट्स हैं उन्हीं के ऊपर करते हैं, यानी कि फ्री के अंदर वो यात्रा करते हैं। और इस चीज़ का मुझे दुख है कि ये मैं भी कर सकता हूँ लेकिन मेरा कार्ड समय पर नहीं मिलता। आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनीथिंग, मैं हमेशा कभी भी इनको कलेक्ट नहीं कर सकता। आई मस्ट फ्लाई 1,00,000 माइल्स अ ईयर, अब मैं लगभग क्या करता हूँ 1,00,000 मील हर साल की यात्रा करता हूँ एरोप्लेन्स में। येट आई हैव अक्यूमुलेटेड ओनली अबाउट 212 एयर माइल्स डिवाइडेड बिटवीन 23 एयरलाइंस। एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा करना, कि मैंने लगभग 1,00,000 किलोमीटर की यात्राएं कर ली, फिर भी मैंने कितने सिर्फ 212 जो पॉइंट्स हैं वही अर्जित किए हैं, गेट किए हैं, मिले हैं मेरे को। और ये भी क्या है, डिवाइडेड, बटे हुए हैं बिटवीन 23 एयरलाइंस, लगभग 23 एयरलाइंस से मैंने ये इकट्ठे किए हैं, तो मैंने इनको एक साथ कभी भी प्रयोग नहीं कर सकता। और ऐसा इसलिए होता है, दिस इज़ बिकॉज आइदर, कि ऐसा इसलिए होता है कि या तो मैं क्या करता हूँ, आई फॉरगॉट, मैं भूल जाता हूँ, टू आस्क यानी पूछना, फॉर द एयर माइल्स, उन एयर माइल्स के लिए, यानी एयर माइल्स के जो पॉइंट्स होते हैं उनके लिए पूछना ही भूल जाता हूँ। व्हेन आई चेक इन, जब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो उनके लिए पूछना भूल जाता हूँ। और या फिर आई रिमेंबर टू आस्क, या फिर मुझे याद आता है टू आस्क यानी पूछना, फॉर देम उनके बारे में, बट द एयरलाइन देन मैनेजेस नॉट टू रिकॉर्ड देम, जब इन एयर माइल्स का कोई रिकॉर्ड उन एयरलाइन के पास नहीं होता तब मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे एयर माइल्स मिले थे, मैं इनका कैसे प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन तब तक उनके पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। या फिर द चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म्स मी दैट आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू देम, या फिर जो चेक इन क्लर्क होता है, चेक इन बाबू जो होता है, वो मुझे बताता है, इन्फॉर्म से ने बताता है कि आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू देम, कि एंटाइटल यानी हकदार, तो यानी कि मैं उनका प्राप्त करने का हकदार नहीं हूँ, ऐसा मुझे चेक इन क्लर्क बताते हैं। इन जनवरी, तो जनवरी के अंदर, ऑन फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाली हवाई जहाज़ में, अ फ्लाइट फॉर विच आई वॉज गोइंग टू गेट अबाउट 1,000,000 एयर मील्स, ये एक ऐसी फ़्लाइट थी जिसके अंदर मुझे बहुत सारे, जिलियन का मतलब अलॉट ऑफ, बहुत सारे एयर माइल्स यानी एयर पॉइंट मिलने वाले थे। द क्लर्क शूक हर हेड, लेकिन क्लर्क ने अपना सिर हिलाया। व्हेन आई प्रेजेंटेड माई कार्ड, जब मैं अपना कार्ड लेकर गया, यानी कि इस बार मैं अपने एयर माइल्स वाला कार्ड भी लेकर गया था, तो उस कार्ड को मैंने जब दिखाया, नॉट टोल्ड मी आई वॉज नॉट एंटाइटल्ड एनो, और मुझे क्या बताया कि मैं इनका भी हकदार नहीं था, यानी कि ये एयर माइल्स भी मुझे नहीं मिलने वाले थे। अब क्यों नहीं मिलने वाले थे, क्योंकि नाम में मिस्टेक होने की वजह से ऐसा था। तो मैंने पूछा कि वाई, मुझे क्यों नहीं मिलने वाले ये। द टिकट इज़ इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन एंड द कार्ड इज़ ऑन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन। तो उसका कारण क्या था, उस टिकट क्लर्क ने बताया मुझे कि जो आपका नाम तो क्या है, बी ब्राइसन, यानी आपका टिकट है बी ब्राइसन के नाम पर, और आपका जो एयर माइल्स का कार्ड है वो बना हुआ है डब्ल्यू ब्राइसन के नाम पर, इसलिए आपको ये माइल्स नहीं मिल सकते। आई एक्सप्लेन टू हर द क्लोज एंड वेनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम, बट शी वुड नॉट हैव इट। तो मैंने समझाया, एक्सप्लेन यानी मैंने बताया, मैंने समझाया, टू हर यानी उसको, इट मीन्स टिकट कलेक्टर को, टू क्लोज, क्लोज यानी घनिष्ठ, बहुत ही घनिष्ठ, एंड वेनरेबल, वेनरेबल यानी सम्मानित, तो घनिष्ठ और सम्मानित संबंध के बारे में बताया। बिल एंड विलियम, इन दोनों शब्दों के बीच के रिलेशनशिप को बताया। बट शी वुडंट हैव इट, लेकिन उसने तो साफ ही मना कर दिया, वो नहीं मानी कि ये एयर माइल्स मुझे नहीं मिलेंगे। सो आई डिड नॉट गेट माई एयर माइल्स, तो इसलिए मुझे मेरे एयर माइल्स नहीं मिले। एंड आई वॉन्ट बी फ्लाइंग टू बाली फॉर फर्स्ट क्लास जस्ट येट, और इस कारण से अब मैं बाली की यात्रा प्रथम श्रेणी से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर एयर माइल्स मिल जाते तो मुझे प्रथम श्रेणी की यात्रा करने का मौका मिल जाता। परहैप्स जस्ट एज वेल, कि चलो शायद यही ठीक होगा, रियली वास्तव में
आई कुड नेवर गो दैट अलोंग विदाउट ईटिंग, कि मैं बगैर खाए, आई कुड नेवर गो कि मैं नहीं जा सकता, लॉन्ग विदाउट इतना लंबा, यानी बाली देश जो है वहाँ इतना लंबी दूरी पर मैं नहीं जा सकता, विदाउट ईटिंग बगैर खाए पिए मैं जा भी नहीं सकता, और अगर ये खाएगा पिएगा तो फिर से शरारत होगी और फिर से इसके साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये लेसन ख़त्म होता है। लेखक हैं इसके बिल ब्राइसन। और अगर आपको कोई समस्या है या कुछ नया चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।